साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि 2025 5 दिन शुरू हो रहा है। 2025 आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही मंगलमय हो, खुशियों से भरपूर वातावरण रहे, आपका मन प्रफुल्लित रहे, यही मेरी कामना है। और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ कि पराग सिंघल आगरा से, जो पिछले 15 साल से कर जानकारी नाम से टैक्स पत्रिका का प्रकाशन कर रहा हूँ। और उसके अलावा हम संस्था एसोसिएशन टैक्स पेरेंट प्रोफेशनल, उसको मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और संस्था का मेन एम जो है, काम है, सरकार से डिमांड है नो हरेसमेंट, नो पनिशमेंट, मोटिवेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। टैक्स जितनी प्रणालियाँ हैं, कर प्रणालियाँ हैं, उसमें हमें हरेसमेंट पनिशमेंट नहीं चाहिए। टैक्स पेयर्स के लिए और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए मोटिवेशन होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए और प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड सरकार से लगातार रहती है और हमारी बातों पर सरकार ने ध्यान भी दिया है, जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है। और जीएसटी में काफ़ी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। एक सुधार और किया गया है, जिसके बारे में आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं अनुरोध करूँगा, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। और वीडियो देखने के बाद में लाइक भी कर दें और अपने मित्रों को या लोकल बाहर अपने जितने के ग्रुप बने हुए हैं उसमें भी शेयर कर दें, तो उनको भी लाभ मिल सके। साथियों, आज का विषय है कि 1 जनवरी 2025 यानी 5 दिन बाद ई बिल जनरेट करने के नियम जो है उसमें कुछ संशोधन होने जा रहे हैं, जिसको नाम दिया है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA। अभी जीएसटीएन पोर्टल पर एक एडवाइजरी जारी हुई है 561 नंबर की 561। उसमें बताया गया है कि जीएसटी में 50,000 रुपये तक के जो वैल्यू का जो सप्लाई की जाती है, इनवर्ट सप्लाई या आउटवर्ड सप्लाई, उसमें इनवर्ट या आउटवर्ड ई बिल जनरेट करने की सुविधा है। लेकिन उसके 50,000 से ऊपर की वैल्यू होनी चाहिए, तब ये ई बिल जनरेट करना है। कम पे भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ नियम 138 का उल्लंघन माना जाता है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का क्रियान्वयन अभी समाधान हेतु प्रभावी है। वर्तमान में 100 करोड़ वार्षिक जो टर्नओवर वाले व्यापारियों पर ये नियम लागू है, MFA वाला नियम। ई बिल जनरेट करते समय पंजीकृत मोबाइल नंबर, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर OTP आते हैं, जिनको ई बिल जनरेट करते समय सिस्टम पर अपलोड करने पर ही ई बिल जनरेट हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि नियम 20 अगस्त 2023 से प्रभावी है, जबकि 11 सितंबर 2023 से 20 करोड़ रुपये जो एनुअल टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए वैकल्पिक रखा गया है, मैंडेटरी नहीं रखा गया था। यदि वे चाहें तो यह प्रक्रिया अपना सकते हैं। अब OTP से बिल जनरेट करने के लिए नियमों में परिवर्तन किए जा रहे हैं, जो कि 1 जनवरी 25 से 20 करोड़ रुपये जो एनुअल टर्नओवर वाला निर्धारित किया गया है, अब 1 फरवरी 2025 से 5 करोड़ वाले जो एनुअल टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किया जाएगा, 1 महीने बाद 1 फरवरी को, जो कि आगामी 1 अप्रैल 2025 से OTP सत्यापन समस्त व्यापारियों पर लागू प्रभावी हो जाएगा। फेस बाई फेस कर रहे हैं, 1 जनवरी, फिर 1 फरवरी और फिर 1 अप्रैल। अब ई बिल जनरेट करने के संबंध में भी समय सीमा को निर्धारित की जा रही है। 1 जनवरी 25 से टैक्स इनवॉइस जनरेट करने की तिथि से 180 दिन के अंदर ई बिल जनरेट किया जा सकेगा। बहुत से मामले ऐसे पकड़े जाते हैं सेक्शन 129(3) के अंदर कि टैक्स इनवॉइस में डेट अलग है, ई बिल का डेट अलग है, पकड़े जाते हैं। लेकिन उसमें अब छूट 180 दिन की दी जा रही है कि 180 दिन के अंदर आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो अगर ट्रांसपोर्ट से माल जा रहा था उसमें ऐसा प्रक्रिया ना अपनाएं, जिससे 129 के अंदर आपका माल सीजन ना हो सके। ई बिल की वैधता बढ़ाने हेतु संबंध जो सीमा रखी गई है, समय सीमा, वो जो वैलिडिटी है ई बिल की, वो 8 घंटे के अंदर उसको आप वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। अब ई बिल जनरेट करने की तिथि से 360 दिन तक उचित व पर्याप्त कारणों के साथ बढ़ाई जाएगी। अगर आपके पास रीजनेबल कारण है, जो ऑथेंटिकेट लगे हैं, वास्तव में आपने किसी भूल के वश किसी कारण से आपको इसकी वैलिडिटी बढ़ानी है,
तो वो 360 दिन की हो सकेगी। और अब आते हैं इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। आयकर डेटाबेस के हाई वैल्यूड जो ट्रांजैक्शंस हैं, रिटर्नों उसके जो रिटर्न में जो आप रिटर्न जो दाखिल होते हैं उसमें हाई वैल्यूड ट्रांजैक्शन है, उसमें मिसमैच यदि आती है तो वो भी उसका सॉल्यूशन सरकार देने जा रही है। रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, उसमें हाई वैल्यूशन ट्रांजैक्शन है, उसमें कोई मिसमैच आपके रिटर्न में आता है तो उसका सॉल्यूशन सरकार देने का प्रयास कर रही है। जो एनुअल रिटर्न में जो टैक्स पेयर से संबंधित चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, हाई वैल्यू एक्सपेंडिचर है, इनकम है, जो उसके डेटाज हैं जो इनकम टैक्स ऑफिस के पास में उपलब्ध होते रहते हैं, उनके सोर्सेज अलग हैं। सारे ट्रांजैक्शन जो भी आप कर रहे हैं वो इनकम टैक्स के पहुँचते हैं। ऐसे में करदाता अपना रिटर्न दाखिल करता है, उसके द्वारा रिटर्न में ITR में सूचनाओं में मिसमैच तो पकड़ में आ जाती है। जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या जो हाई वैल्यूज परचेज कर रहे हैं, हाई वैल्यूज सेल कर रहे हैं, वो आपने ITR शो नहीं किया है, लेकिन उसके जो इनकम टैक्स के सोर्सेज से वो उसको कलेक्ट कर रही है और वो आपके ITR से मिलाई जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि बहुत से टैक्स पेयर्स उन वर्षों में संबंधित आयकर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल ही नहीं किए हैं। उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है लेकिन व्यस्तता कारण, अस्वस्थता कारण या लापरवाही कारण ITR दाखिल ही नहीं किया है, लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन उन्होंने किए हैं। ऐसे में दाखिल किए रिटर्नों में एनुअल जो AIR है, एनुअल सूचना विवरणी के डाटाबेस जांचने पर मिसमैच के मामले ई सत्यापन योजना 2021 के तहत स्क्रूटनी से संज्ञान लिया। वो रिटर्न स्क्रूटनी में लाए जा रहे हैं, उनमें संज्ञान लिया जा रहा है। ऐसे करदाता जिनका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को संतोषजनक रूप से अपने रिटर्न में घोषित नहीं किया गया है, उन करदाताओं को आयकर विभाग द्वारा इस प्रकार के मामले की सूचना SMS या ईमेल के थ्रू दी जाएगी। दी जा रही सूचना का मुख्य उद्देश्य यही है कि करदाताओं को परेशानी का समाधान करना। कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, डिपार्टमेंट में सूचना पहुंच गई है तो उसकी SMS आएगा, आप उससे सहमत हैं तो उसको जो इस प्रकार की मिसमैच आ गई है, जो आपने ITR दाखिल किया उससे मिसमैच है, तो उसको आप सॉल्यूशन चाहते हैं, डिपार्टमेंट सॉल्यूशन करने के लिए तैयार है। CBDT द्वारा एक 17 दिसंबर 2024 को एक ऐसी प्रेस रिलीज जारी करके इस संबंध में समाधान प्रस्तुत किया है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 अर्थात असेसमेंट ईयर 22-23, फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 हेतु ये समाधान उपलब्ध कराया जा रहा है। लास्ट 2 ईयर्स के जो मिसमैच के सॉल्यूशंस हैं वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उस समाधान का जो व्यवस्था की जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 अर्थात असेसमेंट ईयर 22-23 का अपडेटेड ITR U जो है उसको अमेंडमेंट 31 मार्च 2025 तक दाखिल कर सकेंगे। यदि आप ITR U दाखिल करना चाहते हैं तो वो 31 मार्च 2025 दाखिल कर सकते हैं, जबकि ITR लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर 2024 है। यदि आपने अपना असेसमेंट ईयर 24-25 का ITR दाखिल नहीं किया है, तब ये ITR जो आयकर रिटर्न डेटाबेस में उपलब्ध हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करते हुए 31 दिसंबर तक दाखिल कर, जो एडजस्टमेंट है उसका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का 31 दिसंबर तक दाखिल करते हुए AIR के तहत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को अपने रिटर्न में नियमानुसार जो व्यवस्था दी गई है निर्धारित प्रक्रिया में घोषित कर देना चाहिए। यदि करदाता द्वारा विभाग को दी जाने वाली सूचनाओं से सहमत नहीं है, तब आयकर विभाग फाइलिंग वेबसाइट पर अस्वीकार किए जाने का फीडबैक अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया नहीं है, गलती से आपके उसमें आ गया है और आप उससे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको फीडबैक देंगे ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर और अपलोड कर सकते हैं। इन सुविधाओं से जो विभाग का मानना ये है कि करदाताओं को इको फ्रेंडली व्यवहार उपलब्ध हो सकेगा और जो एक
टैक्स पेयर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में एक डिफरेंस पैदा जो है, दूरी बनी हुई है, वो पास आने का प्रयास होगा। तो सुविधा अच्छी है। अगर आपके साथ ऐसा कोई दिक्कत आ रही है या आपके सामने नोटिस आया है, एसएमएस आया है, ईमेल पे आया है सूचना, तो उसको आप बहुत इको फ्रेंडली होकर के डिपार्टमेंट से शेयर कर सकते हैं और सॉल्यूशन करा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।